टिंग 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 मोबाइल पर लगातार घंटी बज रही थी और निम्मो जी अपने लड्डू गोपाल की शाम की दिया बाती में व्यस्त थी और उधर निम्मो जी के पति राघवेंद्र जी फ़ोन के दूसरी तरफ बेचैनी के साथ निम्मो जी के फ़ोन उठाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर निम्मो जी कुछ भी हो जाए, संध्या समय अपने लड्डू गोपाल का भजन कीर्तन किए बिना मंदिर से हिलती नहीं थी। पर आज लगातार बज रहे फ़ोन से परेशान होकर उठ ही गई और गुस्से से फ़ोन उठाकर डांटने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से राघवेंद्र जी की आवाज़ आती है, निम्मो जी बधाई हो। पर किसकी बधाई राघव जी? और आपको पता है ना कि मैं इस समय फ़ोन नहीं उठाती। फिर आपने अभी क्यों किया? गुस्से से निम्मो जी कहती हैं। निम्मो जी, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आप सुनेंगी तो झूम उठेंगी। बोलिए, बताऊं कि नहीं? अब जब मेरी भक्ति में विघ्न डाल ही चुके हैं तो बोल भी दीजिए। गुस्से का धुआं हवा में उड़ाते हुए निम्मो जी कहती हैं। पक्का बता दूं? निम्मो जी, हाँ अब बता भी दीजिए राघव जी। अब क्या बच्चों की तरह पहेलियां ही बुझाएंगे? तो दिल थाम कर सुनिए निम्मो जी, आप माँ बनने वाली हैं। अभी अभी डॉक्टर सुनिधि का फ़ोन आया था निम्मो जी। मैं तो सुनकर इतना खुश हो गया था कि मुझसे रहा ही नहीं गया। अब आप भी माँ बनने का सुख भोग पाएंगी निम्मो जी। अब हमारे घर में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी। निम्मो जी, आपकी तपस्या सफल हुई निम्मो जी। हमारे घर में बाल गोपाल खुद पधार रहे हैं। आंखों में खुशी का आंसू लिए राघवेंद्र जी बस बोले जा रहे थे। आज मैं बहुत खुश हूँ निम्मो जी। आज मेरी तरफ से भी एक दिया आप अपने लड्डू गोपाल के आगे जला दीजिएगा। ऐसा कहकर राघवेंद्र जी फ़ोन रख देते हैं। जैसे ही ये खबर राघवेंद्र जी के मुंह से सुनती है निम्मो जी, वैसे ही अब उनकी आंखों से खुशियों के आंसू छलक उठते हैं। आखिर उनकी वर्षों की मनोकामना आज पूरी हो ही गई, जिसकी आस तक वह छोड़ चुके थे। अब वही खुशियाँ दामन फैलाए खड़ी थी। वो भागकर अपने बाल गोपाल के पास जाती है और उनके चरणों में गिर जाती है। फिर रुधे गले से अपने कान्हा से कहती है, हे कान्हा, कैसे करूं मैं आपका धन्यवाद। आपने तो मेरे जीवन भर की तपस्या का मीठा फल दे दिया। 20 साल इसी खुशी के खातिर कहाँ कहाँ नहीं भटके हम, कौन से मंदिर पर माथा नहीं टेका, कितनी मिन्नतें की पर हार गई। पर जब से तेरे दर पर आई हूँ सब अच्छा अच्छा हो रहा है मेरे कान्हा। अब बस ऐसे ही अपनी दुआओं की वारिस करते रहना कन्हैया। दरअसल कुछ दिनों से निम्मो जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट करवाए थे जिसका रिपोर्ट राघवेंद्र जी को अभी अभी पता चला था। इसीलिए उन्होंने जल्दी से निम्मो जी को फ़ोन लगा दिए। आखिर खबर ही इतनी सुखद थी तो कोई कैसे भला रुक सकता था। निराशा में आशा की किरण सी थी ये खुशखबरी निम्मो जी के लिए, जिसके लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा उन्हें। पर कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। निम्मो जी और राघवेंद्र जी की शादी को 20 साल हो चुके थे। आधा संपत्ति के मालिक होते हुए भी वो उस भिखारी से भी गरीब थे जिसके पास रहने को छत तक नहीं है। पर राघवेंद्र जी के पास छत और संपत्ति अतः था, पर भोग करने वाला कोई नहीं, जिसका दुख उन दोनों को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बहुत कोशिश किए बच्चे को पाने की खातिर, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। इसीलिए उम्र के साथ साथ आस भी छोड़ चुके थे। पर रिश्तेदारों के मुंह से जब वो ये सुनते कि कैसे बदनसीब हैं ये दोनों पति पत्नी कि इनके मरने के बाद इनकी अर्थी को कंधा देने वाला भी कोई अपना नहीं होगा, और तो और कहीं मुखाग्नि भी इनके नसीब में ना हो, फिर भला ऐसे संपत्ति का क्या काम जो किसी के काम ही ना आए। बेचारे बदनसीब। पता नहीं भगवान भी ऐसे लोगों के घर में ही पैसों की इतनी बारिश क्यों करते हैं, जब उसका कोई भोग करने वाला ही नहीं है और ना ही कोई इनकी संपत्ति लेना चाहेगा। ऐसे भी इन निपुत्रों के यहाँ का कोई पानी भी ना पीना चाहेगा। भगवान ना करे अगर इनके जैसे संतानहीन हो गए तो। आए दिन ऐसे हृदय को भेद देने वाले ताने सुनकर निम्मो जी और राघवेंद्र जी बहुत रोते थे। पर समय के साथ उन्होंने खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता परिवार रिश्तेदारों के यहाँ जाना छोड़ दिए। वक्त के साथ राघवेंद्र जी अपने काम में व्यस्त हो गए और निम्मो जी अपने लड्डू गोपाल में। पर भगवान की लीला देखिए, उन सभी कड़वे
बोलने वालों का मुंह सदा के लिए बंद कर दिए और डॉक्टर की देखरेख में निम्मू जी 9 महीने बाद एक स्वस्थ सुंदर बच्चे को जन्म देती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।